आप सभी का बुलेटिन में आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। पहाड़ों पर जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उसका असर मैदानी इलाकों पे भी देखने को मिला। उत्तराखंड के पहाड़ों में जमकर हिमपात हुआ है और चक्राता में जहां वादियां बर्फ से ढकी हैं, वहीं उत्तरकाशी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर चादर बिछी हुई है। डोडा का भी यही हाल है। ऊंची ऊंची चोटियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। वहीं श्रीनगर में इतनी ठंड पड़ रही है कि डल झील की ऊपरी परत जम गई है। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों को नींद जब उनकी खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में भी ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। छह तस्वीरें आप देख रहे हैं। डल झील जम गई, मैदानों में कैसे ठंड बढ़ गई। चक्राता, गांदरबल, डोडा, श्रीनगर, मनाली और दिल्ली की तस्वीरें। अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी से पहाड़ों का हाल। जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बर्फबारी है। वहीं मैदानों का भी यही हाल है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ धाम, मधमदेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। चमोली जिले में बीते 2 दिन में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है। इससे यहाँ गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। बीआरओ के अधिकारी जल्द ही नेशनल हाईवे को गाड़ियों के लिए खोलने का दावा कर रहे हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707 भी बाधित हो गया है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो रही थी। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद अब खोल दिया गया है। चक्राता में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ट्रैकिंग रूट मोइला टॉप का नजारा स्वर्ग से कम नजर नहीं आ रहा। बर्फबारी के बाद खूबसूरत बुग्याल में अब घास की जगह हर ओर बर्फ दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई हो। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए लगातार पर्यटक मोइला टॉप पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के जश्न के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंचेंगे। सुंदर सा ट्रैक जो कि लोखंडी में पड़ता है और जो यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही मनमोहक है। मज़ा आ गया। 16 लोगों का हमारा ग्रुप है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राडी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तरकाशी में मौसम बदल गया है। इस समय राडी टॉप पे हम खड़े हैं और मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हल्की बर्फबारी के साथ जो पूरे जनपद का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। बादल आप देख सकते हो, कोहरा किस तरह से तेजी से फैल रहा है, जो दिखाता है कि मौसम ठंडा हो गया है और पूरी तरह से जो मौसम है शीतलहर की चपेट में है। और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे राड़ी की हम बात करें, आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्फबारी शुरू हो रखी है। हल्की बर्फबारी है और तेज बर्फबारी इसको कह सकते हैं, हल्की और शुरू हो गई है। मौसम के बदलने के साथ ही जो पर्यटक होते हैं उनके चेहरे भी खुल जाते हैं और नया साल भी आने वाला है। उससे पहले जिस तरह से मौसम बदला है तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो राडी टॉप में किस तरह से तेज हल्की बर्फबारी हो रही है। मौसम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो। मौसम बदलने के साथ ही जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन में बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गांदरबल की ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई है, जहां वादियां बर्फ से ढकी हुई है। मौसम बदलने से सैलानी भी काफी खुश है।
डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। जहां तक नजर जाएगी वहां बर्फ के पहाड़ ढके हुए हैं। हिमपात होने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्तों में बर्फ हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। कश्मीर में डल लेक की ऊपरी सतह पर बर्फ जम गई है। शिकारों का जाम लग गया है। पारा माइनस से नीचे लुढ़क चुका है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। मनाली के ऊपरी इलाके रोहतांग पास, पलचान, सोलंग नाला सहित आसपास के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चंबा से लेकर किन्नौर तक बस बर्फ की सफेद चादर ही दिख रही है। लाहौल स्पीति में तापमान -17 जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। अंधेरा छाया हुआ था। बारिश के चलते ठंड भी बढ़ गई है। वहीं सुबह सुबह ऑफिस आने वाले लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ी है। कई जगह सड़क पर जाम के साथ साथ जलभराव की समस्या भी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की अभी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक युवक ट्रेन के पहिए के पास बैठकर 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके पहुंचा। जैसे ही इसकी जानकारी मिली है, रेल कर्मचारियों के होश फाख्ता हो गए। जबलपुर स्टेशन पर पुणे दानापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसके बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को दंग कर दिया। ट्रेन के पहिए के बीचों बीच एक लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उससे रेल कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल वो इटारसी से ट्रेन के पहिए के पास सफर करके जबलपुर पहुंचा था। इटारसी से जबलपुर की दूरी 250 किलोमीटर से ज्यादा है। युवक की किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत जबलपुर पहुंच गया, लेकिन उसके साथ अनहोनी भी हो सकती थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने सफर किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन के आउटर पर पहुंची। इस दौरान रेल कर्मचारी जब ट्रेन के S4 डिब्बे के पास जांच कर रहे थे, तभी उनकी नजर कोच के नीचे लेटे इस युवक पर पड़ी। उसे बाहर निकलने को कहा गया। वहां पर मौजूद हर शख्स उसे बस देखता ही रह गया। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे। बाद में उसे वैगन विभाग को सौंप दिया गया। हाँ, ये एक व्यक्ति है जो 12149 के S4 के नीचे पाया गया है। उसको फिर ज़बरदस्ती निकाला गया है बाहर एवं अब इस सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है एवं उस व्यक्ति के खिलाफ भी उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की शाम की ये घटना है। कैरेज एंड वैगन की टीम ट्रैक से गुजरते पहियों और कोच को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जब कर्मचारी जांच कर रहे थे तो तभी ट्रेन के पहिए के पास उन्हें हलचल देखने को मिली। S4 कोच की बोगी के नीचे लगी ट्रॉली पर एक युवक को लटके हुए देखा, जो एक्सल के सहारे लेटा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो सफर करके आया, लेकिन उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता था। ये बेहद ही गंभीर मामला है, जो सीधा सीधा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। मामले की जांच RPF पुलिस को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बलिया में ज्वेलरी की दुकान में एक शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं कानपुर में एक शख्स ने महिला के पर्स से मोबाइल चुरा लिया। CCTV की मदद से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एक ज्वेलरी की दुकान में महिला दुकानदार होती है। मौका पाते ही एक शख्स दुकान में आया और उससे गहने दिखाने के लिए कहने लगा।
वो उसे कुछ आभूषण दिखाने लगी। इतने में वो हरकत में आया और जिस बॉक्स से उसे ज्वेलरी दिखाई जा रही थी उसमें से उसने एक ज्वेलरी पकड़ी और चुपके से उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल दी। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी, उसने आभूषण चुरा लिया था। इसके बाद वो महिला को गहने दिखाने से मना भी करता है। कुछ ही पल बाद वो वहाँ से उठा और दुकान से बाहर चला गया। महिला को अब तक चोरी का पता नहीं चला था। सुखपुरा चट्टी इलाके की ये घटना है। कहा जा रहा है कि दुकान मालिक किसी काम से बाहर गया हुआ था। दुकान में उसकी पत्नी बैठी थी। इसी का फायदा उठाकर दो शख्स वहां पहुंचे। एक दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। बाद में जब दुकान मालिक घर पहुंचा और उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसके होश उड़ गए। बाद में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं कानपुर में मोबाइल चोरी की घटना कैमरे में कैद हो गई। फजलगंज थाना क्षेत्र की एक दुकान के बाहर कुछ महिलाएं खरीदारी करने पहुंची। एक शख्स भी ठीक उनके बगल में मौजूद था। महिला ने अपना पर्स काउंटर पर रखा हुआ था। शख्स ने मौका पाकर बेहद शातिर तरीके से उसके पर्स से मोबाइल फोन निकाल लिया। इसके बाद फोन को जमीन पर गिरा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी फोन गिराने के बाद कुछ समय के लिए वहां से हट गया और थोड़ी देर में फिर आया। जमीन से फोन उठाकर वहां से चला गया। महिला ने जब अपना पर्स देखा तो उसमें फोन नहीं था। इसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया जिसमें आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दिया। बाद में पुलिस को भी शिकायत दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहाड़ की पुरानी भवन शैली पर्यावरण के करीब तो थी ही, साथ ही भूकंप से भी निपटने में काफी कारगर थी। बावजूद इसके पहाड़ सीमेंट के जंगलों में तब्दील हो गए। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान नई तकनीक पर काम कर रहा है। ये तकनीक आधुनिक भवन शैली को पुरानी शैली से जोड़ेगी। हिमालय के पुराने मकान मौसम के तांडव को पूरी तरह मात देने में कारगर है। यही वजह है कि पुरानी शैली के मकान जहां सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराते हैं, वहीं गर्मियों का असर इन पर नहीं के बराबर होता है। यही नहीं, ये भवन भूकंप से भी निपटने में पूरी तरह कारगर है। उत्तराखंड में आज भी सदियों पुराने ऐसे मकान मौजूद हैं, जिनका बड़ा भूकंप भी बाल बाका नहीं कर पाया। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो नई भवन शैली में पहाड़ की पुरानी शैली को जोड़ेगा। ऐसे भवनों का निर्माण हिमालयी क्षेत्र में कर सकते हैं जो भूकंप विरोधी भी हों और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी झेल सके। तो ये स्टडी हमारे ज्ञान को वर्धन करने में और मॉडर्न आज के ज़माने में ऐसे घरों को बनाने में बहुत मुख्य भूमिका निभा सकती है। पहाड़ों में 900 साल पुराने मकान अभी भी मौजूद हैं, जिनमें रहता भले ही कोई ना हो, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि शताब्दियों की आपदाओं को इन पुराने मकानों ने आसानी से झेला है। पुरानी भवन शैली हिमालय की विषम हालातों से भी निपटती रही, साथ ही ये पर्यावरण को भी खासा सुरक्षित रखती है। बावजूद इसके पहाड़ के 90% इलाकों में पुरानी शैली की जगह नई शैली के मकान बने हैं। बहुत पुराने मकान है, अभी तक उनमें कोई रहता भी नहीं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी लोकल जो हमारा वास्तुकला है, उसको जो आजकल हमारा भवन निर्माण हो रहा है उनमें उसको इंजेक्ट करने की जरूरत है। ये बात 100% सच है कि पहाड़ की पुरानी भवन शैली कई मायनों में फायदेमंद है। बावजूद इसके पूरी तरह इतिहास में लौट पाना भी आसान नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि नई भवन शैली में पुरानी भवन शैली के वे सभी तत्व शामिल किए जाएं, ताकि हिमालय में आने वाले आपदाओं में नुकसान कम से कम हो। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।